अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 10 और जूनियर साइंस टीचर के हवाले से। तो इसमें हमने पहले टॉपिक्स कवर जो किए थे, और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे मीन, मोड, मीडियन, रेंज और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मीन, मोड, मीडियन, रेंज, इनको एक सेंट्रल टेंडेंसी एक टॉपिक है, उनमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं ये जो ब्लू हाईलाइटेड हाईलाइटेड जो हुए हैं, इन दो टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीन क्या है? मीन इज द एवरेज ऑफ अ डेटा सेट। कि हमें नंबर्स मिले हुए होंगे या कोई भी डेटा मिली हुई होगी, तो उसका जो एवरेज होगा वो मीन कहलाएगा। जैसे व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने हमने सीखा था कि एवरेज कैसे मालूम करनी होती है। तो इन इन सबको आपस में क्या करना है? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनको डिवाइड करेंगे उन टोटल नंबर से। जैसे 23 और 45 और 80, इनको ऐड कर दें तो ये कितने होंगे? 40 प्लस में 45 और ये 87 प्लस 40 प्लस 50। तो अब हम इनको अगर काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? तो इनका सम जो होगा वो होगा 245। राइट। अब नंबर्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे टेबल लगाएंगे 5 की, तो यहाँ पे 1 टाइम टेबल लगेगी, और 20 पर लगाएंगे तो 4 टाइम लगेगी, तो 4 बच जाएंगे तो 9। तो ये इनका जो एवरेज होगा वो 49। मतलब इन तमाम नंबर्स की जो मीन वैल्यू होगी वो 49 होगी। इसका दूसरा एग्जांपल है, द मीन ऑफ अ सिक्स नंबर इज 17, देन द सम ऑफ नंबर इज। के 6 नंबर्स की जो मीन है वो कितनी है? 17 है। कह रहा है कि नंबर का सम कितना होगा, उन टोटल नंबर्स का सम। तो हम सिंपल इस 6 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा। 17 और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 42। टू यहाँ पे 4 ऊपर और ये 1 टाइम और 10, तो 102। तो इनका जो मतलब उन नंबर्स की जो सम होगा, जो जो नंबर्स थे, वो उनका जो सम होगा वो 102 होगा। ठीक है। अच्छा, मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा सेट व्हेन इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। मीन वैल्यू तब होता है जब हमें डेटा मिली हुई होती है, उसको पहले हम असेंडिंग फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, मीडियन वैल्यू इनका क्या होगा? 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में बनाए, असेंडिंग मतलब पहले छोटा फिर उससे दूसरा जो है वो उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इसी तरह मतलब इंक्रीज होता जाएगा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यस, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 4 6 8 10। और ये इनको हम एक फार्मूला है कि जब भी आपके पास नंबर्स जो हैं वो ऑड में हो, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो ये नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं टोटल। अगर इवन नंबर्स होंगे तो उन पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, और जब ऑड नंबर्स होंगे तो उन पर कौन सा नंबर जो है, कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इन नंबर्स को देखते हैं कि काउंट करेंगे तो 1 2 3, 1 ये और 2 और 3 4 5। तो मतलब नंबर की जो तादाद है वो ऑड है। जब ऑड होगी तो उसका ये फार्मूला होगा, उसको उसकी मीडियन को मालूम करने के लिए फार्मूला है n+1 अपॉन में 2। राइट। तो यहाँ पे देखते हैं कि n जो है वो नंबर ऑफ जो है नंबर्स है, नंबर कितने हैं? 5 हैं। तो 5 को 1 के साथ ऐड कर देंगे, और ये 2, और तो ये हो जाएगा 6, और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल 1 टाइम और 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम। तो 3 मतलब उस अरेंजमेंट में ये फर्स्ट नंबर पे नंबर है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। तो 6 जो है वो मीडियन है इन नंबर्स की। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है माइंड ऑफ सॉरी मीडियन ऑफ 15 17 20 23। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो उसको हमने अरेंज करना है, किस तरह? असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। राइट। तो अगर नंबर्स की तादाद ऑड होगी तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अप्लाई किया, नंबर्स की तादाद क्या थी? ऑड थी, जैसे 1 2 3 4 5। तो ये नंबर जो थे हमारे वो कौन से थे? ऑड नंबर थे।
मतलब ऑड इस तरह है कि इनकी जो गिनती है वो ऑड है। अगर हम यहाँ पे आएंगे, ये नंबर की तादाद कितनी है, 1 2 3 4, मतलब नंबर की तादाद जो है वो 4 है, 4 जो है वो इवन है। तो उस पर सीधा सीधा हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास होगा एम, अगर हम इनकी जो मीडियन मालूम करें तो हमारे पास होगा, और एन जो है, एन मतलब नंबर ऑफ जो है डेटा सेट, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल 1 टाइम और 4 पर 2 की टेबल 2 टाइम। तो एम जो है मतलब मीडियन जो है 2 मिला। 2 मतलब वो अरेंजमेंट जो है उसमें दूसरी नंबर, तो ये फर्स्ट अरेंजमेंट है और ये सेकंड अरेंजमेंट है। तो 17 जो है इनकी मीडियन होगी। यहाँ पे मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन अ डेटा सेट, के मोड सेट उसको कहा जाता है, मोड उसको कहा जाता है जिस डेटा सेट के अंदर, या मतलब उस हमें जो नंबर्स मिले हुए होंगे, जो वैल्यूज मिले हुए होंगे, उसमें मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होगा वो मोड कहलाएगा। अगर इस फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं द मोड ऑफ डेटा सेट, इस डेटा सेट का मोड कौन सा है, तो मोड जो है वो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 8 है या 1 है। तो सबसे ये देखना है हमने कि कौन सा नंबर इस डेटा सेट में ज़्यादा से ज़्यादा है। टू एक मरतबा, टू दूसरी मरतबा, और तीसरी मरतबा, मतलब टू जो है वो 3 मरतबा आया है। फोर देखते हैं, फोर 2 मरतबा आया है। तीन जो है 1 मरतबा आया है। और फाइव जो है 1 मरतबा है। और एट जो है 2 मरतबा है। तो इसका मकसद है कि टू जो है उनका मोड है, टू इज मोड, राइट। अच्छा, इसमें मोड कौन सा है, 2 9 15 27, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मोस्ट रिपीटेड हो या मोस्ट अकरिंग हो। टू भी 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है, 15 भी 1 टाइम है। तो इसका मकसद है कि यहाँ पे कोई भी मोड नहीं है, देयर इज नो मोड, राइट। रेंज क्या है, रेंज मतलब किसी हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट को माइनस करना, उसको रेंज कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे रेंज ऑफ, इनकी रेंज क्या होगी, इनकी रेंज मालूम करनी है, 2 15 8 9 10 12 इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटा में ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर जो है वो 15 है। तो हाईएस्ट नंबर हमारा 15 होगा। ठीक है। और लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट मतलब एल, तो लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है। तो अब हमने इसकी रेंज मालूम करनी है, सवाल में है कि रेंज बताएं, इन नंबर्स की रेंज बताएं। तो रेंज मालूम करने के लिए 15 को हम माइनस करेंगे 2 के साथ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 13। 13 जो है इन 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 नंबर्स की जो है वो रेंज होगी। ठीक है। इफ द मीन ऑफ डेटा सेट इज 10, यहाँ पे सवाल है कि इफ द मीन ऑफ डेटा सेट इज 10, कि डेटा सेट की मीन क्या है, ये है, एंड रेंज इज 6, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, हाईएस्ट वैल्यू इफ द लोवेस्ट वैल्यू इज 8। सवाल है कि मीन अगर 10 है और उसकी रेंज जो है वो 6 है। ठीक है। तो पहले हम उसको फार्मूले को लिख लेते हैं। फार्मूला, तो रेंज इक्वल टू द हाईएस्ट मीन्स माइनस लोवेस्ट। तो रेंज हमें मिली हुई है, रेंज जो है वो 6 है, तो रेंज की जगह 6 लिखेंगे। और फाइंड करना है हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट को वहीं पे रखेंगे, माइनस लोवेस्ट वैल्यू जो है वो 8 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस -8 को लेके जाएंगे 6 की तरफ, तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स बराबर होगा 8 प्लस में 6। तो एक्स, इनको ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हमें पता चला कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन मिला हुआ हो, उसमें रेंज भी गिवन हो, हाईएस्ट भी गिवन हो, या उसमें लोवेस्ट नंबर गिवन हो, तो हम किस तरह उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे रेंज मिली हुई थी, रेंज को रेंज रेंज की जगह पर हमने पुट किया, और जो हाईएस्ट वैल्यू था वो फाइंड करना था, तो उसको हमने फाइंड किया। बाकी लोवेस्ट पॉइंट को सेम जगह रखा, तो हमें जो हाईएस्ट वैल्यू जो मिला है वो 14 मिला है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये लास्ट टॉपिक है आज का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। के एक्सपोनेंट का मकसद होता है पावर, एक्सपोनेंट्स मीन पावर। किसी भी नंबर पे पावर हो, या किसी भी वेरिएबल पे पावर हो, तो वो एक्सपोनेंट कहलाएगा। यहाँ पे ये है कि जब कभी भी आप इस तरह का आपको मिला हुआ हो, 2a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a पावर 3, तो यहाँ पे ये चेक करना है कि बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो,
तो पावर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इनका रिजल्ट हो जाएगा A पावर 5। इसी तरह अगर अगर इस तरह पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये 2 पावर के ऊपर पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो A पावर 6 हो जाएगा। लॉज ऑफ पावर, अच्छा ये आपने सिर्फ याद नहीं करने, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको रिमाइंड करना है, और इनको जो है याद भी करना है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि A × B और पावर 2 हो, तो वो किस तरह सॉल्व होगा, तो वो 2 जो है पावर दोनों वेरिएबल्स पर जो है अप्लाई होगा, जैसे A पावर 2 × B पावर 2। लॉज ऑफ क्वेश्चन, लॉज ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का मकसद है कि डिवीजन, मतलब उसको डिवाइड करना। कि जो जैसे 3 पावर है, ये ब्रैकेट के ऊपर है, तो इसका मकसद है कि ये जो पावर 3 है ये दोनों पर ही अप्लाई होगा। जो न्यूमरेटर है A है, और जो डिनोमिनेटर B है, उन दोनों पर अप्लाई होगा। तो जैसे ही हमने अप्लाई किया तो हमें रिजल्ट मिला A पावर 3 और B पावर 3। लॉज ऑफ क्वोशंट पावर, कैसे कि अगर जब कभी भी इस तरह का सवाल हो और उसके अंदर उसमें बेसिस सेम हो, जैसे ए भी यहाँ सेम है और नीचे भी ए जो है वो सेम है, मतलब बेसिस सेम है, और पावर जो है क्या होते हैं, माइनस करते हैं हम। तो माइनस करेंगे तो हमें A पावर 2 मिलेगा। तो हमें ये पता है कि ए जो है A पावर 5, तो ए जो है वो बेस कहलाएगा, और 5 जो है वो पावर कहलाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसका दूसरा लॉ है A पावर-M। यहाँ पे ए के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव है, तो इसको हम जब जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो पूरा टर्म है A पावर-M, ये नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो वह ऊपर हम 1 लिख लेते हैं। अगर इस तरह हो कि A पावर-M और N, हमने पढ़ा था कि जैसे 100 = 2 हो, तो वो 2 पावर 1/2 होगा। जैसे माना मतलब स्क्वायर रूट होता है तो वो 1/2 पावर के बराबर होता है। अगर 100 = 3 अंदर हो, तो ये इस तरह हम लिखते हैं 2 पर पावर 1/3, ठीक है। अगर 100 = 4 हो, 100 = 4 मतलब उसका जो रेशनल पावर हो वो 4 हो, तो वो हम लिखते हैं 2 पावर 1/4। तो हमें यहाँ से अंडरस्टैंड क्या मिला, कि जब कभी भी यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे खाली होता है, यहाँ पे अगर खाली होता है, तो अगर यहाँ पे खाली होता है तो वो अंडरस्टूड बात है कि वो पावर 1/2 कहलाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो वो 1/3 पावर कहलाएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो वो 1/4 पावर कहलाएगा। तो यहाँ पे भी आते हैं सेम इसी तरह। नीचे क्या है, एन है, तो वो रेडिकंड कहलाएगा, और जो एम है वो ए पर पावर है, तो वो A पावर-M कहलाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब कभी भी कोई भी नेगेटिव बेस हो, मतलब बेस है वो नेगेटिव है और पावर उस पर जो है वो इवन है, तो रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव आता है, जिस तरह A पावर-N आया, ठीक है। अगर नेगेटिव है, कोई भी बेस नेगेटिव है, उस पर पावर जो है वो ऑड है, तो वो उसका रिजल्ट भी माइनस में आएगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। ए पर पावर मतलब 0 हो तो वो 1 1 के ही बराबर होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ समझ आया होगा। ओके, फास्ट एमसीक्यूज। सवाल है A पावर-N डिवाइडेड A पावर-M। हम देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइड है और बेसिस जो हैं वो सेम है। तो जब डिवाइड में होते हैं और बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन पावर पहले क्या है, N है, और दूसरा पावर जो है M है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ए इफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ A पावर 0। कि अगर ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ए पर अगर पावर 0 आ गया, तो वो बताएं कि रिजल्ट क्या होगा। तो हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि जब कभी भी किसी भी नंबर पर या किसी भी वेरिएबल पर पावर 0 आता है, तो वो 1 के बराबर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। -1 पावर 20, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है -1, और पावर जो है वो इवन है, तो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर-4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5। यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, पहले आपने बेस देखना है, बेस जो है वो सेम है। यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो 3 को हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। बाकी पावर्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 -4 प्लस में 5।
अच्छा, आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि सर आपने कहा प्लस, तो यहाँ पे -4 क्यों है? -4 इसलिए है क्योंकि पावर जो है वो -4 में है, माइनस में है, तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2 में से निकल जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा 3, ये 1, और तो यहाँ से 1 और 3, तो मतलब 3 पर पावर 3, क्योंकि -4 में से मतलब 5 में से 4 काटेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 को ऐड कर देंगे 2 के साथ तो 3 होगा। तो 3 पर 3 पावर जो है वो हमें पता है कि वो 27 के बराबर होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 2 पावर -2 इज के 2 पर अगर -2 पावर है तो ये किसके बराबर होगा? तो हमने पढ़ा था कि जब कभी भी किसी भी नंबर पर पावर नेगेटिव हो तो उसको डिवाइड में लिखते हैं 2 पावर 2, इस तरह लिखें, इस तरह लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो 1/4 मिलेगा। तो 1/4 जो है वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे है 3x² 3x³ इंटू 5 y पावर -2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर जो है सबके साथ -3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो और इसके में साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो -6, तो ये हो जाएगा, प्लस y पर जो होगा +6 होगा, और इस पर जो होगा वो कितना होगा? ये y पर हमने 6 किया, और x पर जो होगा वो -9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं तो ये अगर 3 पर -3 है तो ये 27 जो है नीचे चला जाएगा, और 4 पर जो पावर अगर -3 आएगा तो वो 64 हो जाएगा, ठीक है, वो 64 होना चाहिए। तो अब हम 3 जो है यहाँ पर एक्स पर पावर देंगे तो वो -10 हो जाएगा, और वाई पर अगर पावर दें तो ये हो जाएगा +10, +9, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपलीफाई करें, मतलब एक्स को ऊपर लेके जाएं तो एक्स पर पावर जो होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 9 है तो -10, तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 9 निकालेंगे तो 6, तो एक्स का पावर 6 होना चाहिए, ये ठीक है। तो अगर 9 को वाई को नीचे नीचे लेके आए तो वाई का पावर 3 होना चाहिए, तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। द मीन द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर मतलब 1, ये तो नहीं है, 1 3। तो मैंने आपको एवरेज बताया था, एवरेज किस तरह निकालते हैं? एवरेज हम निकालेंगे तो इन नंबर्स को हम जो है वो बीच वाला देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 इस तरफ कर देंगे और 5 राइट तरफ कर देंगे। तो बीच में 9 और 11 के बीच में क्या आता है? 10 आता है, तो इनकी एवरेज जो होगी वो ए ऑप्शन है, राइट। इफ द नंबर ऑफ डेटा इज इवन देन मीडियन विल बी मेजर्ड एज, कह रहा है कि अगर डेटा जो है नंबर डेटा जो है वो इवन है तो मीडियन किस तरह मालूम करेंगे? तो हम मीडियन जो मालूम करते हैं वो n/2 मालूम करते हैं, मतलब सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। x⁴ इक्वल टू द 16, तो x क्या होगा? तो हम, राइट, उम्मीद है आपको समझ आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। x⁴ है और इक्वल 16 है, तो 16 जो है किसका पावर 4 होगा? 2 का पावर अगर हम 4 बनाते हैं तो वो 16 के बराबर होता है। तो 60 की जगह हमने 2 पावर 4 रखा, और उसको इस पावर को जो है हमने इस 16 की तरफ लेके गए तो वो डिवाइड में हो गया, तो वो आपस में कैंसिल हो गए, तो जो हमें x मिला वो 2 मिला है, राइट। यहाँ पे है 27 1/3 इक्वल टू द एक्स, तो एक्स क्या होगा? ये मैंने आपको बताया ना कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, तो किस तरह हम एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं या किस तरह हम वैल्यू फाइंड करते हैं? यहाँ पे 27 है और 1/3 है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 जो है वो क्यूब है 27 का, और मल्टीप्लाई उसको करेंगे 1/3 के साथ सेम रखेंगे, 3 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 3। तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा।